हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में क्या देखा, एंगल्स वगैरह के बारे में देखा कि हम डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री उसमें कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो हम कंटिन्यू करेंगे वो हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनकी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45, ये चीज़ हम जानेंगे। अच्छा, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था इन लास्ट वीडियो, उसमें हमने एंगल्स पढ़े थे। और इन क्लास 10 जो हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था, 0 to 90 डिग्री के बारे में पढ़ा था, है ना। कि जैसे साइन 0 से हमने स्टार्ट किया था, 0 डिग्री का एंगल की बात की थी, और हमने कहाँ तक 90 डिग्री के एंगल की बात की थी, 0 से 90 के आगे हमने बात नहीं की थी। अच्छा, अब इस वीडियो में हम वहाँ की भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम सर्कल ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ सर्कल। ये हमने क्या ले लिया, सर्कल ले लिया ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया। तो क्या, कंसीडर अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं यूनिट रेडियस, इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया, 1, ठीक है। एक हमने सर्कल कंसीडर किया ऑफ यूनिट रेडियस, मतलब कि उसका रेडियस कितना हो गया, 1, ठीक है। तो अब ये पॉइंट आपका क्या है, सपोज O, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है, A, ये पॉइंट मान लो आप B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D, ठीक है। अब क्योंकि आपका जो रेडियस है वो यूनिट है, तो आप देखिए OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 1। OA OB OC OD, देखिए ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, ठीक है। अब सपोज ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लिया P, क्या ले लिया हमने, पॉइंट P। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, स्मॉल a कॉमा b, ठीक है। अब हमें पता है जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए, ये पहले हम लाइन बना ले। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया ओपी, ठीक। अच्छा, यहां से हमने सपोज ये परपेंडिकुलर मारा, ये, तो ये क्या हो गया एम, एंड सपोज ये परपेंडिकुलर जो हमारा ये क्या हो गया एम, ठीक है। तो ए है तो इसका मतलब ओ एम किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, और एम पी ये वाला जो पार्ट है ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ए और वाई एक्सिस के अलोंग बी, एक्स एक्सिस के अलोंग ए और वाई एक्सिस के अलोंग बी, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए कॉमा बी, ठीक है। और ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या मान लो आप, सपोज ये एंगल हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, ये एंगल क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। ये एंगल हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। अब फिर से देख लो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल मतलब अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल बोलते हैं। एक हमने यूनिट सर्कल लिया, इसका रेडियस क्या है, 1 है, इसका रेडियस क्या है, 1 है, ठीक है। अच्छा, अब तो इसका मतलब ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये सब क्या हो गए, 1 हो गए। तो ए का कोऑर्डिनेट, अगर हमसे ए के कोऑर्डिनेट कोई पूछेगा तो क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स आप लोग बताइए, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 1 और वाई एक्सिस के अलोंग 0, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1, 0। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, 1, 0, तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 1, 0, ठीक। अच्छा, अब बी के कोऑर्डिनेट आप बताइए, देखिए वाई एक्सिस पे 1, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, 0, 1। बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, 0, 1। ऐसे ही सी का कोऑर्डिनेट, ये माइनस का एक्स एक्सिस है ना इस तरफ, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1, 0, और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -1, ठीक है।
तो ये हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर से देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या है, 1 1, इसका ये है -1 और -1। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है 1,0 होंगे क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है और y के अलोंग 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा -1,0 और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,-1। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट ए है, तो यहां से ये क्या हो गया आपका आर्क हो गया, ए से पी तक हमारा क्या हो गया, आर्क हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आर्क। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आर्क, ए से पी तक। अच्छा अब हम ये वाला अगर हम देखें, हमें पता है क्या कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है हमारा, आर्क अपॉन रेडियस होता है एंगल। ठीक है, तो अब ये जो एंगल है ये क्या है, x इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस कितना है 1, रेडियस कितना है 1 क्योंकि यूनिटी। तो इसका मतलब आर्क जो है वो किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। तो ये जो आर्क है ये किसके बराबर है, x के बराबर, क्योंकि ये जो हमारा x एंगल है ये किसमें है, रेडियन में है, किसमें है, रेडियन में है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने एक यूनिट सर्कल लिया। ठीक, ये यूनिट सर्कल में हमने एक पॉइंट ले लिया a, b। ठीक है, अच्छा O से हमने लाइन खींची। ठीक है, ये OP हो गया और यहाँ से परपेंडिकुलर मारा M। तो P के जो कोऑर्डिनेट थे a, b ले लिए, तो ये a हो गया x के अलोंग और ये b हो गया y के अलोंग। ठीक है, फिर हमने आर्क निकाल लिया, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्योंकि रेडियस 1 था तो x इज इक्वल टू आर्क। ओके, अब आप यहाँ से देखिए ये जो ट्राइंगल है ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, अच्छा अब OP क्या होगा आप बताइए, OP जो है हमारा वो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो OP हमारा क्या हो गया 1 हो गया, OP हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अब हम बेसिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अब हम सिंपल बेसिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता है, cos थीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर्स, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos x इज इक्वल टू OM अपॉन में OP। तो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM अपॉन में OP। तो इसका मतलब cos x इज इक्वल टू OM क्या है आपका A अपॉन में OP क्या है 1। तो इसका मतलब cos x इज इक्वल टू A। ये हो गई पहली इक्वेशन। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लें sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब PM अपॉन में OP इज इक्वल टू PM अपॉन में OP। तो इसका मतलब यहाँ से sin x इज इक्वल टू PM कितना है, B अपॉन में 1, तो B अपॉन में 1। तो इसका मतलब sin x हमारा कितना आ गया, B आ गया। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला यहाँ से, ये हमें x एंगल पता था तो हमने sin x निकाल लिया A अपॉन में 1, सॉरी sin x क्या हो गया B अपॉन में 1, तो sin x इज इक्वल टू B, और cos x क्या हुआ A अपॉन में 1, तो cos x इज इक्वल टू A। अच्छा अब इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप देखिए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम से OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो OP स्क्वायर कितना है आपका 1 का स्क्वायर, चलो 1 का स्क्वायर, OM स्क्वायर का मतलब A का स्क्वायर, A का स्क्वायर, PM स्क्वायर का मतलब B का स्क्वायर, B का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर, इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो हमें क्या पता चला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमें पता चला। चलो ठीक है, अच्छा अब हम ये वैल्यूज अगर हम पुट करें यहाँ पे, अगर हम ये वैल्यूज पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो
ए किसके बराबर है, cos x के बराबर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब b किसके बराबर है आपका, sin x के बराबर, तो b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी cos स्क्वायर x, ठीक है, a की जगह cos स्क्वायर x प्लस b की जगह sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये देखो हमें पहला फॉर्मूला मिल गया, हमने पढ़ा भी है 10th क्लास में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से इसी मेथड से हम और भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर से देख लो कैसे मिला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस कितना है 1 है, ठीक है, ये यूनिट सर्कल हो गया। इसमें हमने एक पॉइंट लिया P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे A, B, ठीक, ये हमने लाइन खींच दी OP, ठीक है, OP भी आपका रेडियस के बराबर हो गया, ठीक है। फिर ये हमारे क्या हो गया OM, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स A, B है तो OM A के बराबर हो गया, और PM ये क्या हो गया B के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा अब यहाँ से हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा ये x मान लिया एंगल, तो पहले हमने एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें आर्क मिल गया एंगल के बराबर, और ये जो x है ये हमारा रेडियन में था, तो x इज इक्वल टू आर्क अपॉन में 1 और आर्क इज इक्वल टू x, ठीक। फिर हमें पता था, हमने पढ़ा है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमने लगा लिया। cos x इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OM अपॉन में OP, तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू क्या हो गया A अपॉन में 1, तो cos x A के बराबर हो गया। इसी तरीके से हमारा sin x B के बराबर हो गया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब A की जगह cos x पुट कर दिया तो cos स्क्वायर x, B की जगह हमने sin x पुट कर दिया तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा एक फॉर्मूला एक तरीके से ड्राइव हो गया, ठीक है। अच्छा अब जो हमारे एंगल्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं एंगल्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, अब देखिए ये क्या है, सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अगर हम ऐसे करके पूरा करें तो कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है 2 पाई, है ना, जो हमारा कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है 2 पाई, ठीक है। तो अब हम 1/4 लेते हैं, तो इसका मतलब 1/4 इसका कितना हुआ 2 पाई बाय 4, मतलब कि कितना हुआ पाई बाय 2, कितना हुआ। तो अब देखिए जैसे ये है हमारा सर्कल, अगर ये एक क्वाड्रेंट हो गया तो ये एंगल हमारा कितना हो गया पाई बाय 2। अच्छा अब यहाँ तक आओ, ये पूरा एंगल, तो वो देखो एंगल AOB, ये क्या हो गया आपका, ये पाई बाय 2 क्या हो गया आपका एंगल AOB, AOB। अब अगर एंगल AOC पूछा जाए, एंगल AOC वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो ये पाई बाय 2, हाँ, और ये भी पाई बाय 2, तो क्या हो गया बेसिकली 2 इंटू पाई बाय 2, तो कितना हो गया पाई हो गया। एंगल AOC क्या हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू 2, ठीक। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए एंगल AOD, AOD कैसे, देखो एक ये था A, ये तो O, अब D के लिए ये क्वाड्रेंट और आ गया, देखो यहाँ से ये पाई बाय 2, फिर ये पाई बाय 2, फिर ये पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, ठीक है। फिर जब कंप्लीट एंगल हो जाएगा तो एंगल AO वापस A, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे एंगल्स हैं वो क्या है मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पहला क्वाड्रेंट पाई बाय 2, दूसरा क्वाड्रेंट ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2, तीसरा क्वाड्रेंट देखो ये ऐसे जैसे ये जो हमारा एक्सिस होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब आप सेकंड में आएंगे डबल ऑफ पाई बाय 2, थर्ड में आएंगे ट्रिपल ऑफ पाई बाय 2, और जब पूरा सर्कल हो जाएगा ये पूरा सर्कल जब हो जाएगा तो 4 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, मतलब कि 2 पाई क्या होता है कंप्लीट एंगल। तो ये जो एंगल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं
क्वाड्रेंटल एंगल्स बोलते हैं। ये जो एंगल्स हैं ये हमारे क्या हैं, जैसे यहाँ पे एंगल कितना है π/2, यहाँ पे क्या है 2 × π/2, यहाँ पे 2 × π/2, यहाँ पे क्या है 3 × π/2, यहाँ पे क्या है 4 × π/2। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या, क्वाड्रेंटल एंगल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, क्वाड्रेंटल एंगल्स हो गए, क्योंकि सारे जो एंगल्स हैं वो क्या हैं आपके क्या है, मल्टीपल ऑफ क्या है π/2 है। ठीक है, अच्छा अब अब हम लोग क्या देखेंगे, वैल्यूज देखेंगे। क्या देखेंगे, वैल्यूज देखेंगे कि हमारी क्या क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आप देखिए ये थोड़ा सा बोर्ड क्लमजी सा हो गया बिकॉज बाय मिस्टेक आई यूज परमानेंट मार्कर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। अब जब आपका ये है लाइन आपके ऐसे, सपोज P यहाँ पे है ये, हाँ, तो आपका एंगल कितना है 0 डिग्री, एंगल कितना है 0 डिग्री। ठीक, तो अब आपके यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं 1, 0। कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 0। ठीक है, मतलब कि जब आपका पॉइंट P यहाँ पे है, जब पॉइंट P यहाँ पे, ये पॉइंट अगर यहाँ पे है तो इस केस में A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू क्या है 0। अब हमें पता है cos x = A है, तो cos 0 कितना हो गया 1 और sin 0 कितना हो गया 0। cos 0 हमारा क्या हो गया 1 हो गया और sin 0 हमारा क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, cos 0 1 और sin 0 हमारा क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं यहाँ से अब हमारा एंगल यहाँ पे आया π/2 पे आया, तो अगर हम बोलें cos π/2, ठीक है, तो अब देखिए जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी b के बराबर हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट P आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, पॉइंट P यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो अब cos x तो a के बराबर है, हमें पता है a = क्या है cos x और b = क्या है हमारा sin x। ठीक है, तो अब ये डिस्टेंस हमारी कितनी थी 1, अब तो cos π/2 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे a तो है ही नहीं, इस पॉइंट पे b = 1 है और a = 0 है, तो इसका मतलब sin π/2 कितना हो गया 1, sin π/2 कितना हो गया 1। ठीक है, देखो जो भी b की वैल्यू होगी या फिर जो भी y की वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या है आपका sin, और जो भी x एक्सिस की वैल्यू होगी वो क्या है आपका cos। अब आप यहाँ पे आइए, इस एंगल पे आइए, इस पॉइंट पे आइए, अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है -1, 0, तो a = -1 और b = 0, तो इसका मतलब cos, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा पाई, तो cos पाई = कितना है -1 और sin पाई हमारा क्या है 0, sin पाई हमारा क्या है 0। ठीक है, cos पाई -1 है और sin पाई हमारा क्या है 0। ठीक, अब π/0 हो गया, π/2 हो गया, पाई हो गया, अब यहाँ पे आइए 3π/2, तो cos 3π/2, तो जब आप cos 3π/2 पे आएंगे यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -1 क्या है आपके, तो इसका मतलब a = 0 और b = -1, तो cos 3π/2 क्या हो गया 0 और sin 3π/2 क्या हो गया -1, sin 3π/2 क्या हो गया -1। फिर लास्ट में पूरा cos 2π क्या है आपका, cos 2π कितना है आपका वही 1, यहाँ पे वापस आ गया ना आप, और आपका sin 2π कितना है हमारा 0, sin 2π हमारा कितना है 0। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। ठीक है, 90 के आगे की हर एंगल की। फिर से देख लो आप लोग क्या
ये चीज आप नोट कर लीजिए पहले तो। देखिए ये जो है, ये जब हमने किया, ठीक है, फिर से लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग। ये जो हम लोगों ने किया, ये किसके बेसिस पे किया? सपोज ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, 0 डिग्री है, तो वैसे 0 डिग्री, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 0। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, तो ए एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग है, तो cos 0 1 हो गया, sin 0 0 हो गया, ठीक। फिर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 1, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो cos पाई बाई 2 0 हो गया, sin पाई बाई 2 1 हो गया, ठीक। फिर आप थर्ड यहाँ पे आए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो cos पाई -1, sin पाई 0। फिर आप 3 पाई बाई 2 पे आए, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, फिर 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -1, तो एक्स एक्सिस cos 3 पाई बाई 2 0, sin 3 पाई बाई 2 -1, वापस वहीं पहुंच गए, cos 2 पाई 1 और sin 2 पाई 0। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या होती है, 0 से स्टार्ट हुई, 0 पे 1, ठीक है, फिर माइनस, फिर वापस वहीं रिपीट होती है, ये 0 से स्टार्ट हुई, फिर sin 2 पाई पे फिर से क्या हो गई, 0। तो आपकी वैल्यू क्या होती हैं, बार बार पीरियोडिकली रिपीट होती हैं, पीरियोडिकली रिपीट होती हैं। अगर हम और ध्यान से देखें, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो cos पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, तो cos को c से और साइन को s से, तो साइन पॉजिटिव और cos भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए, देखो cos क्या हो गया, नेगेटिव, और साइन अभी भी, सॉरी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, हाँ यहाँ पे जब आएंगे तो cos नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, cos नेगेटिव, ठीक है, और साइन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे। अब आप आइए थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे, ठीक है, तो साइन नेगेटिव है, ठीक है, साइन आपका क्या है, नेगेटिव है, और cos हमारा क्या है, 0 माइनस से आया है, तो माइनस से 0 मतलब cos भी नेगेटिव, तो आपका साइन नेगेटिव और cos भी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, तो अब 0 से 1 आपका cos क्या हो गया, पॉजिटिव, cos क्या हो गया, पॉजिटिव, और साइन क्या हो गया हमारा, नेगेटिव, साइन क्या हो गया हमारा, नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो साइन को आप लेके चलो एज वाई एक्सिस, ठीक है, और cos को आप लेके चलो एज एक्स एक्सिस, एज एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो इस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, तो देखो y पॉजिटिव, x पॉजिटिव। अब इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, cos नेगेटिव, और y ऊपर को है y पॉजिटिव, तो s नेगेटिव मतलब साइन नेगेटिव। अब इस क्वाड्रेंट में x इधर को है नेगेटिव, तो cos नेगेटिव है, y इधर को है तो साइन भी नेगेटिव है, ठीक। इस क्वाड्रेंट में cos इधर को है, तो देखो x इधर को है तो cos पॉजिटिव हो गया, और y नीचे को, तो साइन नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जो x और y होते हैं वही साइन और cos होते हैं, और बाकी tan, cot, cosec वो आप कैसे निकाल लेंगे, वो आप tan कैसे निकाल लेंगे, साइन बाई cos से, sec कैसे निकाल लेंगे 1/cos से, cosec कैसे निकाल लेंगे 1/sin से। तो इस तरीके से हम ये करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें बेसिकली क्या पता चला है इसमें कि आपकी 2 पाई के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। cos 2 पाई के बाद हमारी, या फिर यहाँ पे भी 2 पाई के बाद आपकी वैल्यू वापस वही रिपीट होना शुरू हो जाती है। अब आप कह सकते हो कि 0 से हुआ, सर ये 0 आ गया, फिर से रिपीट तो यहीं पे हो गई, बट ये रिपीट नहीं हुई। देखो 0 से 1 आया, 1 से 0 आया, फिर -1 गया, अब 0 आया, तो 0 से मैक्सिमम तक गई, मैक्सिमम से 0, फिर नेगेटिव पे, फिर 0 पे। मतलब कि अगर हम साइन का ग्राफ देखें, मान लो, हाँ, तो देखो 0 से स्टार्ट हुआ, इधर मान लो +1 है और ये मान लो -1, तो 0 से 1 तक गया, फिर 1 से 0 तक आया,
ठीक। फिर 0 से -1 तक गया नीचे, फिर -1 से 0 तक आया, तो ये पूरी एक हो गई, ये आपकी पूरी हो गई। अब यहाँ से फिर से आपका ग्राफ रिपीट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, फिर उसके बाद आपका पैटर्न क्या हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, तो यही पैटर्न आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। तो देखो कितनी देर बाद रिपीट हो रहा है, ये पूरा यहाँ तक पूरी साइकिल हुई, तो ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 2 पाई हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया 2 पाई, और 2 पाई का ठीक आधा ये कितना हो गया पाई, और पाई का आधा ये कितना हो गया π/2, और ये कितना हो गया फिर 3 π/2। तो जैसे अगर हम एक पूरी साइकिल बनाते हैं, ये वेव बनाते हैं, तो ये ये 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई, ये हमारी साइन वेव हो गई, ठीक है। तो खैर ग्राफ्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमें इतना पता चल गया है कि 90 डिग्री के आगे भी वैल्यूज होती हैं, कैसे होती हैं, और हमें ये पता चल गया कि 2 पाई के बाद आपकी वापस वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.2 और कुछ ग्राफ्स वगैरह इसके देखेंगे, ठीक है।